शब बरात, वो मुक़द्दस रात जब तारीकी में रोशनी उतरती है, दिलों के बोझ हल्के होते हैं, गुनाहों की माफ़ी मिलती है और दुआओं की सदा आसमान तक पहुंचती है। ये रात उम्मीद, सुकून और रहमत का पैगाम लिए कर आती है। हर दिल में रोशनी की किरण जगा देती है और रूह को सुकून अता करती है। शब बरात की बरकत हर साल दिलों को नई हिम्मत और ईमान की रहनुमाई देती है। आसमान से उतरती हुई रात। मदीना की रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी। गलियां सो चुकी थीं, दरवाजे बंद थे, मगर आसमान जैसे जाग रहा था। सितारे गैर मामूली चमक के साथ झलमला रहे थे और हवा में एक ऐसी संजीदगी थी जो दिलों को झुका देती है। ये शब बरात की रात थी, मगर इस रात की गहराई आम रातों जैसी नहीं थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हिजरे से आहिस्तगी से बाहर तशरीफ लाए। कद्दीमों में वक़ार था, चेहरे पर सुकून, मगर आंखों में अमत का बोझ साफ झलक रहा था। अंधेरी रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया तवील होता चला जा रहा था, जैसे वक्त भी आपके साथ चल रहा हो। हज़रत आयशा राज़ी अल्लाह अन्हा ने बस्तर खाली पाया तो दिल में हल्की सी बेचैनी उतर आई। वो उठें, चादर संभाली और खामोशी से बाहर निकल आए। मदीना की साकत गलियों में चलते हुए उन्हें महसूस हो रहा था कि ये रात किसी राज की अमीन है, कोई ऐसा राज जो आम आंखों से ओझल है। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़िया की तरफ बढ़ रहे थे। कब्रों की खामोश कतारें, मट्टी की सौंधी खुशबू और आसमान से उतरती ठंडी हवा सब मिलकर एक अजीब सी कैफियत पैदा कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख गए, हाथ उठाए और दुआ में मशगूल हो गए। इस लम्हे आसमान के दरवाजे जैसे खुल गए हों। जमीन पर सजदा रेज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में वो दर्द था जो पूरी इंसानियत के लिए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्त के लिए मगफरत मांग रहे थे, उनके लिए जो जानते थे और उनके लिए भी जो नहीं जानते थे कि वो किस कदर महताज हैं। हज़रत आयशा रादी अल्लाह अन्हा दूर खड़ी ये मंजर देख रही थीं। इनका दिल कांप रहा था। उन्हें यूं लगा जैसे ये रात सिर्फ वक्त का हिस्सा नहीं बल्कि तकदीरों का मोड़ है। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में ऐसी शद्दत थी कि खामोश कब्रें भी गोया सिंध रही थीं। हवा में एक लम्हे के लिए सुकून के साथ एक बोझ भी उतर आया, जैसे फैसले लिखे जा रहे हों, जैसे नाम पुकारे जा रहे हों। शब बरात की ये रात आम माफी की रात नहीं थी। ये वो रात थी जिस में रहमत पूरी शद्दत के साथ नाजिल हो रही थी। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर उठाया। आंखों में नमी थी, मगर चेहरे पर यकीन, ऐसा यकीन जो रब पर मुकम्मल भरोसे से जन्म लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि दुआ सुनी जा चुकी है, मगर दिल अभी भी अम्त के लिए धड़क रहा था। हज़रत आयशा राज़ी अल्लाह अन्हा आगे बढ़ें, कदमों की आहट सुनाई दी। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा। उस नज़र में न हैरत थी, न नाराज़ी, सिर्फ शफकत थी। वो शफकत जो अंधेरी रात में भी रोशनी बन जाती है। इसी लम्हे मदीना की फ़ज़ा ने गवाही दी कि यह रात तारीख में यूं ही नहीं गुजरेगी। शब बरात की ये घड़ी एक ऐसी दास्तान की इब्तदा थी जिसके उसरात सिर्फ उस रात तक महदूद नहीं थे, बल्कि नस्लों तक दिलों में उतरने वाले थे। दां की गहराई, जन्नतुल बक़िया की खामोशी मजीद गहरी हो चुकी थी। रात अपने उरूज पर थी और चांद की रोशनी कब्रों पर ऐसे पड़ रही थी जैसे हर नाम को अलग अलग पहचान रही हो। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फिर दुआ में मशगूल हो गए और फजा में ऐसी संजीदगी उतर आई जैसे जमीन और आसमान के दरमियान कोई फैसला होने वाला हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब आहिस्ता आहिस्ता हल रहे थे, मगर इन अल्फाज का वजन पहाड़ों से ज्यादा था। ये सिर्फ दुआ नहीं थी, ये इमत का मुकद्दिमा था जो रब के हुजूर पेश किया जा रहा था। हर लफ्ज में दर्द था, हर जुमले में उम्मीद और हर सांस में इंसानियत की कमजोरी का एतराफ। हजरत आयशा राज़ी अल्लाह अन्हा ने महसूस किया कि ये रात आम रातों जैसी नहीं रही। हुआ में एक अजीब सी ठंडक थी, मगर दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। उन्हें यूं लगा जैसे हर कब्र के साथ एक कहानी बंधी हो और हर कहानी इस दुआ में शामिल हो रही हो। अचानक फजा में एक गहरा सुकूत छा गया, ऐसा सुकूत जो आवाज की अदम मौजूदगी नहीं बल्कि किसी अजीम लम्हे की आमद का ऐलान होता है। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में झुक गए और जमीन ने उस बोझ को खामोशी से कबूल कर लिया। इस सजदे में वक्त जैसे ठहर गया, लम्हे फैल गए और फैलते फैलते सदियों पर मुहित हो गए। ये वो घड़ी थी जहां बंदा और रब के दरमियान कोई पर्दा बाकी न रहा था और रहमत पूरी शुद्दत के साथ नाजिल हो रही थी। हजरत आयशा राज़ी अल्लाह अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे।
वो जानती थीं कि ये आंसू सिर्फ जज्बात के नहीं, बल्कि इस हकीकत के गवाह हैं कि अम्द कितनी महताज है और उसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर मेहरबान है। वो खामोश खड़ी रहें, इस लम्हे को टूटने नहीं दिया। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर उठाया तो चेहरे पर थकन नहीं, एक अजीब सा इत्मीनान था। ऐसा इत्मीनान जो किसी बड़े बोझ के हल्का हो जाने के बाद नसीब होता है। मगर आंखों में अब भी फिक्र बाकी थी, क्योंकि अम्मद की कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। रात आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगी, मगर उसकी तासीर खत्म नहीं हो रही थी। मदीना की फजा में एक अनदेखी तब्दीली महसूस होने लगी, जैसे दिलों पर पड़े बोझ हल्के हो रहे हों और रूहें सुकून की तरफ लौट रही हों। हजरत आयशा रादी अल्लाह अन्हा ने आगे बढ़कर नरमी से सलाम अर्ज किया। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, और इस जवाब में वही शफक़त थी जो अंधेरों में रास्ता दुखाती है। ये लम्हा सिर्फ एक मुलाकात नहीं था, ये एक गवाही थी उस रात की अजमत की। शब बरात की ये घड़ियां खामोशी से तारीख में दर्ज हो रही थीं। कोई शोर नहीं, कोई ऐलान नहीं, मगर फैसले लिखे जा चुके थे। और ये रात जो बज़ाहिर गुजर रही थी, दरअसल दिलों में हमेशा के लिए ठहरने वाली थी। वो लम्हा जो पलट आया, रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था, मगर जन्नतुल बक़िया की फजा अब भी उसी तक़द्दुस में डूबी हुई थी। सितारों की चमक मद्धम हो रही थी, जैसे वो भी उस रात के बोझ तले झुक गए हों। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता खड़े हुए और एक लम्हे के लिए कब्रों पर निगाह डाली, जैसे हर खामोश वजूद को अलविदा कह रहे हों। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में बेशुमार सवाल थे, मगर वो जानती थीं कि कुछ लम्हे सवाल के नहीं, महसूस करने के होते हैं। वो खामोशी से साथ चलती रहीं। मदीना की गलियां अब भी सो रही थीं, मगर इन गलियों ने एक ऐसी रात देखी थी जो क़ियामत तक दोहराई जाएगी। रास्ते में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, आसमान की तरफ निगाह उठाई, जैसे किसी अनदेखे इशारे का इंतजार हो। इस तवक्कुफ में एक वजन था, ऐसा वजन जो हजरत आयशा रादी अल्लाह अन्हा के दिल पर भी उतर आया। इन्हें महसूस हुआ जैसे अभी कुछ बाकी है, जैसे रात ने अपनी आखिरी बात अभी कही नहीं। इसी लम्हे फजा में एक नरमी सी फैल गई, हवा का रख बदला और सुकून के साथ एक गहरी संजीदगी भी उतर आई। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा दुआ में मशगूल हो गए, मगर इस बार लहजा मुख्तलिफ था। ये दुआ सिर्फ मांगने की नहीं, सौंप देने की दुआ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्मत के उन लोगों का जिक्र कर रहे थे जो भटक जाएंगे, जो भूल जाएंगे, जो कमजोर पड़ जाएंगे। ये अल्फाज किसी शिकायत की तरह नहीं थे, बल्कि एक बाप के दिल की सदा थे, जो जानता है कि उसके बच्चे गलती करेंगे, मगर फिर भी वो उन्हें छोड़ नहीं सकता। हजरत आयशा राजी अल्लाह अन्हा ने देखा कि रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो आंसू जमीन पर गिरे तो यूं लगा जैसे मिट्टी भी भीग कर नर्म हो गई हो। ये आंसू इस रात की सबसे गहरी गवाही थे कि नबूत सिर्फ पैगाम नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। दूर कहीं मरग की बांग सुनाई दी, फज्र करीब थी और रात अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी, मगर शब बरात की ये सातें खत्म होने के बावजूद खत्म नहीं हो रही थीं। इनकी तासीर दिलों में रच बस चुकी थी, जैसे किसी ने रूह पर मोहर लगा दी हो। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ वापसी का रख किया। कदम आहिस्ता थे, मगर यकीन मजबूत। इस रात जो मांगा गया था, वो सिर्फ इसी रात के लिए नहीं था, बल्कि आने वाले वक्तों के लिए था। यह एहसास खुद हजरत आयशा रादी अल्लाह अन्हा के दिल में भी गूंज रहा था। हुजरे के करीब पहुंचकर रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लम्हे को ठहर कर सांस ली, जैसे उस रात के बोझ को आखिरी बार अपने अंदर समेट रहे हों। हजरत आयशा रादी अल्लाह अन्हा जानती थीं कि ये वो रात है जिसे लफ्जों में कैद नहीं किया जा सकता, सिर्फ दिल में रखा जा सकता है। शब बरात की वो रात खत्म हो गई, मगर उसका असर बाकी रहा। वो असर जो दुआओं में, आनेसुओं में और अम्मत के हर इस दिल में जिंदा है, जो कभी तन्हाई में सर झुकाकर माफी मांगता है, ये जाने बगैर कि उस की दुआ की गवाही एक रात पहले दी जा चुकी है। वो रात जो लौटती नहीं। फजर की अजान की पहली सदा मदीना की फजा में गूंजी तो रात मुकम्मल तौर पर रुखसत हो चुकी थी, मगर शबी बरात की वो सातें वक्त के साथ खत्म नहीं हुई, वो दिलों में उतर चुकी थीं। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में तशरीफ फरमा थे, मगर इस रात की गहराई अब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुकून में शामिल थी। हजरत आयशा रादी अल्लाह अन्हा खामोशी से सब कुछ देख रही थीं। इन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी आम रात की नहीं,
तारीख के एक ऐसे लम्हे की गवाह बनी हूं जिसे लफ्ज कभी मुकम्मल अदा नहीं कर सकेंगे। उनके दिल में एक अजीब सा बोझ भी था और एक गैर मामूली सुकून भी। मदीना के लोग आहिस्ता आहिस्ता बीदार होने लगे। किसी को मालूम न था कि रात के अंधेरे में क्या फैसले लिखे गए, किसके लिए मगफरत उतरी और किसके लिए मेहनत। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल पड़ी, मगर आसमान ने वो रात महफूज कर ली थी। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने नमाज अदा की। सजदा आम था, मगर उसके अंदर वही रात बोल रही थी। वही दुआ, वही आंसू, वही अमत का दर्द। ये सब किसी ऐलान के बगैर खामोशी के साथ इबादत में ढल चुका था। हजरत आयशा रादी अल्लाह अन्हा के दिल में वो मंजर बार बार लौट आता रहा। जन्नतुल बकिया, खामोश कब्रें और सजदे में झुका हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। उन्हें महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि एक अमानत है जो वक्त के सीने में रख दी गई है। दिन चढ़ आया, सूरज की रोशनी मदीना की दीवारों पर फैल गई, मगर इस रोशनी में भी रात की नरमी शामिल थी। जैसे आसमान ने फैसला किया हो कि उस रात की रहमत दिन तक साथ चलेगी, बगैर किसी फर्क के, बगैर किसी शर्त के। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम लोगों से मिले, मुस्कुराए बात की। कोई जान न सका कि रात भर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का दिल किस कदर बोझ उठाए रहा। यही नबूत की खामोश अजमत थी। दर्द भी छिपा, दुआ भी छिपी और रहमत भी। शब बारात की वो रात कभी दोबारा वैसी लौट कर न आई, मगर उसकी याद हर इस लम्हे जिंदा हो गई जब किसी ने तन्हाई में सर झुकाया, जब किसी आंख से नदामत का आंसू गरा और जब किसी दिल ने माफी की उम्मीद बांधी। ये वाकया किसी किताब के सफ़े तक महदूद न रहा। ये सांसों में शामिल हो गया, वक्त में घल गया और नस्लों के दिलों तक पहुंच गया। किसी ने उसे नाम दिया, किसी ने सिर्फ महसूस किया, मगर असर सब पर यकसां रहा। और यूं शब बारात की वो रात तारीख में गुम नहीं हुई, बल्कि हमेशा के लिए जिंदा हो गई। इस दुआ में, इस सुकूत में और इस खामोश रहमत में जो आज भी अंधेरी रातों में दिलों को थाम लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस रात थाम लिया गया था। शब बारात का खलासा। ये कहानी शब बारात की रात पर मबनी है, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जन्नतुल बकिया में अमद के लिए दुआ करने तशरीफ ले गए। कहानी 4 हिस्सों में बयान की गई है और हर हिस्सा गहरी एहसास, रूहानियत और जज्बाती कशमकश के साथ पेश किया गया है। रात का आगाज। मदीना की खामोश रात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हुजरे से निकलकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। गलियों की खामोशी और चांदनी रोशनी में वो सजदे में झुक कर इमत के लिए दुआ करते हैं। हजरत आयशा खामोशी से ये मंजर देखती हैं और रात की अजमत को महसूस करती हैं। दुआ की गहराई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की दुआ में इमत के गुनाहों की मगफरत और रहनुमाई की दरख्वास्त शामिल होती है। हर लफ्ज में दर्द, उम्मीद और इंसानियत की कमजोरी झलकती है। हजरत आयशा इस दुआ की शद्दत और रूहानियत देखकर आंसू बहा देती हैं। ये दुआ सिर्फ एक रात के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वक्त के लिए भी असर रखती है। लम्हा हसास। रात के आखिरी पहर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपनी दुआ मुकम्मल करते हैं। हिम्मत के मुस्तकबल के फैसले लिखे जाते हैं। हजरत आयशा देखती हैं कि रात की तासीर और सुकून दिलों में उतर चुकी है। फद्दा में सुकूत और नरमी आ गई है और रात अपनी पूरी तकद्दुस के साथ इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। रात का इख्तिताम और असरात फजर की अजान के साथ रात खत्म हो जाती है, मगर शब बारात की तासीर दिलों और रूहों में हमेशा के लिए रह जाती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की इबादत, दाह और शफकत अमद के लिए एक रोशनी और रहनुमाई का पैगाम बन जाती है। ये रात कभी दोबारा वैसी ना लौट पाई, मगर उसकी याद और असर नस्लों तक पहुंचता रहता है। नतीजा, कहानी में शब बारात की अजमत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की दुआ की रूहानियत, इमत के लिए फिक्र और रहमत की गहराई को जज्बाती और दिल छू लेने वाले अंदाज में बयान किया गया है। ये रात सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि हर मुसलमान के दिल में उम्मीद, माफी और सुकून की अलामत बन गई है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलो, जहां हर कहानी स्टोरीज दिल से निकलती हैं और दिल तक पहुंचते हैं। शुक्रिया।